हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 की हमने शुरुआत की थी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको शिवाजी महाराज जब आए थे उसके पहले क्या क्या चीजें हुई थी ये सभी चीज पता होने वाली है। ठीक है, चैप्टर का नाम है महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। आज हम इसका थर्ड लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे साइंस के और मैथ्स के, आपके 7th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो वो पूरे के पूरे कंप्लीट है आपके सिलेबस के हिसाब से, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करके रखा है। ऐसे ही वीडियोस आपको लेक्चर बाय लेक्चर में देखने मिल जाएंगे। आपको बस जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में आप एक बार थोड़ा सा सर्च करोगे हमारे चैनल के अंदर, जैसे एंटर हो जाओगे प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट के अंदर हर एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, हर एक चैप्टर्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर्स के वीडियोस वहां पे देखने मिल जाएंगे। तो आप प्लीज वहां पे जाओ, चेक करो, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वहां पे वीडियो मिल जाएगा। आप प्लीज जाके देख सकते हो और उसको शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चलता यार। तो प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी के जो वीडियोस है उसको भी कंटिन्यूअसली देखते रहो, जो हम लोग डेली बेसिस पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि सबसे पहले आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में, यानी इसके पहले के लेक्चर में हुआ क्या था। तो मैंने आपको याद दिलाया था, देखो कस्बा मैंने पढ़ाया था, मौज पढ़ाया था, छोटा सा विलेज को मौजा बोलते हैं। फिर अगर बहुत सारे विलेज एक साथ रहेंगे तो उसको परागना बोलते हैं, और परागना का जो हेडक्वार्टर्स होता है वो कस्बा होता है। ये तीनों चीज बताया था। फिर मैंने फॉमाइन के बारे में बताया था, किस प्रकार हमारे महाराष्ट्र में एक बार फॉमाइन, सूखा हो गया था, पानी की कमी हो गई थी और लोग अपने आप को बेचने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। कि ऐसा हाल हो गया था कि वो बोल रहे थे कि यार मुझे कुछ कोई खरीद लो, बदले में कुछ अनाज दे दो खाने के लिए, ताकि मैं जिंदा तो रहूं। ऐसा वाला हाल हो गया था। तो फॉमाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर आपको वर्करी मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे संत लोग जो आए थे और उन्होंने एक तरीके से वर्करी मूवमेंट की स्थापना की थी एंड बहुत सारी चीजें की थी, तो वही आज कंटिन्यू करेंगे। वर्करी मूवमेंट हमने देख लिया, लेकिन उसमें जो संत थे अलग अलग, उन्होंने क्या क्या चीजें व्यक्त की है, अपने बारे में क्या क्या बताया और सामाजिक तौर पे क्या क्या चीजें डिस्कस की है, ये सभी चीज का राइटअप जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले संत के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संत नामदेव। तो संत नामदेव, आपको नाम तो सुना ही होगा आपने, तो बहुत ही ज्यादा इनका योगदान रहा है हमारे महाराष्ट्र में, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बहुत सारी जगह रहा है। तो इनका मैं नाम लिखूंगा, हेडिंग डाल दिया मैंने, संत नामदेव, और उन्होंने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी वो हम देखेंगे। तो संत नामदेव थे, बहुत ही महान ग्रेट संत थे, और साथ ही में वर्करी मूवमेंट का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं। मतलब वर्करी जो मूवमेंट था, जिसमें बहुत सारे संत लोग ने एक साथ मिलकर बहुत सारी चीजें जो है चेंजेस करने की कोशिश की थी हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे रिलीजियंस को लेके, ये सब चीज को लेके। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल इनका था, और ये बहुत ही स्किल्ड ऑर्गेनाइजर भी थे, यानी कि बहुत सारे स्किल्ड इसमें आता था, और बहुत सारे वो कीर्तन जो होते थे ना वो परफॉर्म करते थे। आपको पता है आज भी कहीं ना कहीं आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे जो उनके वंशज है, या फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे पिलग्रिमेज जगह हम लोग बोलते हैं ना, जहां पे हम लोग को शांति के लिए जाना होता है। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम्स है जो ऐसे कीर्तन वगैरह करवाते हैं, और हम लोग जो है जो बिलीव करते हैं सब चीज में वो जाते हैं वहां पे। तो ये जो थे वो कीर्तन भी करवाते थे, और साथ ही में ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा एक चीज बोलते थे, इक्वालिटी, यानी कि आप जो इंसान लोग हो इसमें एकता की भाव होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हो और आप अगर ऊपर के लेवल पे हो तो आप नीचे वाले लेवल के लोग को यहाँ पे भाव नहीं दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इक्वल होने चाहिए, यानी कि आप एक दलित से भी बात कर रहे हो, अगर कोई गरीब है या फिर जो एकदम पिछड़े हुए कास्ट का है, SC ST जो भी है दोस्तों, ये हम लोग को नहीं बिलीव करना चाहिए। हम लोग को सबको इक्वल दर्जा देना चाहिए, चाहे वो छोटा जात का हो चाहे वो बड़ा जात का हो। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और एक इक्वालिटी दो लोग के बीच में होनी चाहिए, और एक और इक्वालिटी होनी चाहिए जो कि है मेंस एंड वुमेन्स के बीच में, यानी कि आदमी और औरत के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो काम आदमी भी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है आज के डेट में। तो ये सभी चीजें जो है, और वो हमेशा कास्ट को ऊपर रखना है। मतलब ऐसा जो ट्रेडिशन था कि हम ऊपर के हैं कास्ट तो हम लोग ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले को हम लोग ऊपर आने नहीं देंगे। तो ये जो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने अपना योगदान रहा, और उनका जो प्लेज था, ठीक है ना, यहां पे मेंशन किया हुआ है, नाचू कीर्ति नाचे रंगी, ज्ञान दीप जागू लग, ठीक है, लावू जगी। एक सेंटेंस आपको दिख जाएगा आपके बुक में, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि बुक्स भी साथ में लेके बैठा करो जब हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। तो वहां पे आपको एक लाइन दिख गया, क्या दिख गया यहाँ पे, नाचू कीर्ति नेचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी। तो उनका कहने का मतलब ये होता है हमेशा कि आप जो है ना कि हर कास्ट वगैरह को सेम समझो, इक्वालिटी समझो, इंसानियत को समझो, मेंस एंड वुमेन्स को सेम समझो, और साथ में ये जो ज्ञान है, ज्ञान यानी कि जो नॉलेज है, ये हर जगह स्प्रेड करो, यानी कि हर चीज जो है वो इक्वल होता है, ये लोगों में फैलाओ, ठीक है ना, जागरूक करो लोगों को। तो ऐसा उनका मानना था। और उनके बहुत सारे ऐसे अभंग कंपोजिशंस होते थे, यानी पोएट्री मतलब बोलते हैं ना, उस टाइप के जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे कॉमन पीपल के बीच में। और उनका जो मेन
जो था टीचिंग का, यानी कि जो वो अपने, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो जो बोलते थे वही सबके लिए टीचिंग्स एज ए लेसन्स काम करते थे, एज ए टीचिंग समझते थे लोग, और वो चीज को लोग सुनते भी थे और उसको पालन भी करते थे वो चीज का। तो यानी कि जो उनका कहना था वो लोग बहुत ही अच्छे से सुनते और पालन करते थे। ये सभी चीज यहां पे बता रहा हूं। और उनका जो इन्फ्लुएंस था बहुत सारे आम इंसान के ऊपर था, उनका जो भी कहना था वो लोग जो है आदरणीय पुण्य से पालन करते थे। और दूसरा चीज, वो जब पंजाब गए, ठीक है, वो जब पंजाब गए वहां पे, तो पंजाब में भी उनका जो भावना था, उनका जो थॉट्स था, उनका जो कहने का तरीका था, वो सभी चीज पंजाब के लोगों को, जो कॉमन पीपल थे वहां पे, उन तक भी पहुंचाया। और साथ ही मैं आपको बता दूं यहां पे, तो उनका एक कंपोजिशन यहां पे गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख लोग के लिए किताब, जो बहुत होली बुक माना जाता है, पवित्र बुक माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब, आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग को, तो उसमें भी इनका बहुत सारे कंपोजिशन, यानी कि संत नामदेव का भी बहुत सारे कंपोजिशंस, यानी राइटअप का जो पार्ट है वो बुक में भी मेंशन किया हुआ है। इसीलिए वो टाइप के लोग, यानी उधर के लोग भी ये सब लोग को फॉलो करते हैं। और साथ ही में उन्होंने एक भगवत रिलीजन का मैसेज भी पहुंचाया है हर एक का। और साथ में उन्होंने यहाँ पे जो संत चोखा मेला जो थे पंढरपुर में, ठीक है ना, उनका एक मेमोरियल बनवाया था, ठीक है ना, ही बिल्ट ए मेमोरियल, ठीक है ना, संत चोखा मेला का मेमोरियल पंढरपुर में। कहां पे? जो लोग पंढरपुर से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग ने ये जो मेमोरियल है, मेमोरियल मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना हम लोग एक तरीके से, हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, एक स्टैचू होता है और उसके नीचे उनके बारे में लिखा होता है, एक स्टैचू जैसा, ठीक है ना। तो एक तरीके से वो बनवाया है इन्होंने, ताकि लोग जो है उनको आदरणीय पुण्य से याद करें एंड अपनी भावना को व्यक्त करें। इस प्रकार का मेमोरियल उन्होंने बनाया। और तो क्या आप लोग विजिट किए हो कि नहीं, जो पंढरपुर में रहते हो, प्लीज मुझे कमेंट के दिखाना। और ये जो उनका वर्क था, ये सब सामाजिक कार्य को लेके, रिलीजन को लेके एंड कास्ट को लेके, ये हर एक चीज का जो उनका जो कमिटमेंट था और एक तरीके से जो योगदान रहा है ना हमारे कॉमन लोगों के लिए, ये अनफॉरगेटेबल है, यानी हम इसको भूल नहीं सकते। तो ये था संत नामदेव के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे संत के बारे में पढ़ना है, लेकिन आज सिर्फ 3 संत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो संत नामदेव का मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरे जो संत थे यहाँ पे, संत ज्ञानेश्वर, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये क्या कहते हैं, इनका क्या योगदान रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। संत ज्ञानेश्वर, ओके, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ज्ञानेश्वर संत की बात करें हम लोग, तो ये भी बहुत ही फेमस एंड बहुत ही ग्रेट संत रहे हैं, खासकर वरकरी मूवमेंट में अगर मैं इंक्लूड करूं। एंड उन्होंने एक भावार्थ दीपिका या फिर उसको ज्ञानेश्वरी, जो कि बहुत ही ज्यादा संस्कृत भागवत गीता जैसा होता है ना, वैसे ही यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग जो भागवत गीता पढ़ते हैं वो हिंदी में नॉर्मली लिखी होती है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने एक तरीके से बोल लो कि संस्कृत वर्जन जो है, जिनका नाम था भावार्थ दीपिका, या फिर उसको सिंपल तरीके से बात करूं तो ज्ञानेश्वर उनका नाम था, तो उन्होंने अपने नाम से ही मेंशन करा दिया ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी जो था, जो कि एक संस्कृत भागवत गीता का यहां पे बोल सकते हो अनुवाद है। और इन्होंने एक और कंपोजिशन लिखा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों अमृतानुभव, ठीक है ना, अमृतानुभव जो है उन्होंने मेंशन किया। और साथ ही में उन्होंने ये बताया कि कितना इंपॉर्टेंस होता है डिवोशन, यानी कि भगवान की भक्ति करना, ठीक है ना, तो ये कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं मानते ये सब चीज को, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है, आप मॉडर्न जमाने में रह रहे हो और आपको हर चीज का राइट्स दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, तो आप कर सकते हो। लेकिन एक जो बिलीफ होता है ना, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, उसको साथ में थोड़ा सा लेके चलोगे तो शायद आगे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज के हिसाब से उन्होंने हमेशा बोला कि जो संत ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने हमेशा बोला कि आप अगर डिवोशन के रास्ते पे चलोगे, भक्ति मार्ग पे चलोगे और सही चीजें करोगे, तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ोगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और साथ ही में उनका जो कंपोजिशंस था, जो पोएट्री या फिर जो उनके राइटअप्स का जो पार्ट होते थे, हमेशा वो डिवोशन के मार्ग पे चलने के लिए यहां पे बोलते थे। और उनका एक सिंपल वे था वर्शिप करने का, जो कि था नॉर्मली कि आम इंसान को आप इक्वली ट्रीट करो, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े इंसान को यहां पे ज्यादा फेवर करो और छोटे इंसान को यहां पे आप भाव तक ना दो। तो ये जो चीजें हैं वो चेंजेस करने के लिए और हमेशा भक्ति मार्ग पे, डिवोशन के मार्ग पे चलने के लिए यहां पे वो प्रेरित करते थे कॉमन पीपल को। और साथ ही में वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि जो रिलीजन होता है वो अपने अपने आप मान सकते हो, लेकिन दूसरे का रिलीजन, यहां पे सेंटिमेंट्स उनके हर्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप खुद रहो, लेकिन आप दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो। इस हिसाब से आपको सब रिलीजन को इक्वल समझना है, ये भी उनका कहना था। एंड उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, मतलब उतार चढ़ाव बोलते हैं ना, जिंदगी में आती रहती है, तो उनके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माने। यानी कि उन्होंने हमें एक लेसन भी सिखाया, संत ज्ञानेश्वर ने हमें एक लेसन भी सिखाया दोस्तों, कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाती है लाइफ में, तो उसको जस्ट हमने टैकल करना चाहिए और डट के खड़े होना चाहिए और पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि यार दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफ टाइम चले। यार एक वक्त उसका भी आ जाता है, अगर वो
जो भी प्रॉब्लम है आप उसका मुकाबला कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक समय आएगा कि वो प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ से चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये ही लाइफ होती है। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी। और साथ ही में उन्होंने एक और चीज बताया था कि आप अपने माइंड से कभी भी कूलनेस नहीं हटाना चाहिए, यानी कि जो मन होता है, हमारा माइंड जो होता है वो काम रखना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई गुस्से में आके डिसीजन ले लेते हो तो हो सकता है वो गलत हो जाए, या फिर हो सकता है उसके वजह से किसी और का नुकसान तक हो जाए। लेकिन आप अगर माइंड अपना कूल रखोगे तो कोई भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी अगर आ जाते हैं तो आपका माइंड अगर कूल रहेगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो और उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से हैंडल और टैकल कर सकते हो, ठीक है। और उन्होंने अपना पसाया दान, जो कि एक ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट है, यहां पे एक तरीके से उन्होंने मेंशन किया। और उनका जो पोएटिक कंपोजिशन है, यानी कि जो वो पोयम के हिसाब से जो कंपोजिशंस जो लिखते हैं, उनमें उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है उनके ब्रदर जिनका नाम था संत निवृत्तिनाथ, ठीक है, संत निवृत्तिनाथ। और उनके एक और ब्रदर है जिनका नाम था संत सोपन देव, ठीक है, एंड उनकी सिस्टर जिनका नाम था मुक्ताबाई। तो ये भी साथ में बहुत ज्यादा फेमस है और वेल नोन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने बोला, आज 3 संत के बारे में मुझे आज के लेक्चर में पढ़ाना है, जो कि हमारे तीसरे संत है आज के, जो है संत एकनाथ। तो उन्होंने क्या क्या चीजें कही है, क्या क्या बातें कही है, ये हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो संत एकनाथ, ठीक है, इनका भी नाम आपने बहुत फेमस तौर पे सुना होगा, संत एकनाथ। जब भी हमारे संत के नाम आते हैं तो ये जो संत जो मैं पढ़ाया है यहाँ पे, 2 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, नामदेव और ज्ञानेश्वर, लेकिन एकनाथ इनका भी नाम काफी ज्यादा फेमस होता है और बहुत सुनने में आता है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस संत रहे हैं, खासकर भक्ति मूवमेंट में, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिलीजियस सिंथेसिस जो चैप्टर था हमारा, उसमें मैंने पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज देख लेना अगर आपने नहीं देखा। तो भक्ति मूवमेंट में भी ये जो हमारे संत एकनाथ थे, उनका बहुत बड़ा रोल है, नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ही ग्रेट संत रहे। लेकिन साथ ही में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज वर्करी मूवमेंट का जो पार्ट है ये, तो ये जो संत एकनाथ है, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है वर्करी मूवमेंट के अंदर, और खासकर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इनके जो कंपोजिशन है ये बहुत सारे और डाइवर्स है, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से वो अपना कंपोजिशन व्यक्त नहीं करते, अपनी भावना, अपनी पोएट्री मेंशन नहीं करते। ये बहुत सारे डाइवर्सिफाई इसमें इंक्लूड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभंगा होता है, गवालना होता है, भरुड़ होता है। तो यानी कि एक तरीके से बहुत सारे डाइवर्सिफाई कंपोजिशंस उन्होंने लिखे हैं, व्यक्त किए हैं। ये सभी चीज अगर बात करूं तो उन्होंने यहाँ पे भगवत धर्मा जो कि है उसको भी एक बहुत ज्यादा डिटेल और सिंपल मैनर में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ चीजें लिखी है, यहाँ पे पोर्ट्रेट किया है लाइफ में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भावार्थ रामायण जो था, ठीक है, उसके लाइफ के थ्रू भगवान राम के, जो हमारे भगवान हम मानते हैं हमारे रिलीजन के हिसाब से, तो उनके गाथा, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज लिखा है। और साथ ही में उन्होंने उस चीज को मराठी में एक्सप्लेन किया है, जो कि नॉर्मली जो महाराष्ट्र के जो लोग होते थे जिनको मराठी भाषा आती थी, तो उनको भी पता चले ये सभी चीजें, तो उन्होंने ये चीज को मराठी में कन्वर्ट करके बहुत सारी चीजें मेंशन किए। और साथ ही में जो भक्ति पाठ था उसको संस्कृत भागवत में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो अभंगा था ना, वो ये बताता है कि जो डिवोशन होता है, जो हम भगवान के प्रति समर्पित जो होते हैं, डिवोशन भक्ति मार्ग जो होता है, इनमें हम लोग कितना ज्यादा लीन होने चाहिए, ये सभी चीज भी वो बताते हैं और अभंग के थ्रू वो सब चीज एक्सप्लेन करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीज ऐसे बताया है कि यार हमारा जो जीवन का सबसे बड़ा जो हथियार जो होता है ना दोस्तों, वो जिंदगी में, वो होता है सच, यानी ट्रुथ। मतलब अगर पूरे जिंदगी में आपको एकदम अच्छे से आगे बढ़ना है और किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए, यानी कि सच के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, लोगों का फायदा उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भी पछतावा होगा और आपके लाइफ में ऐसे डिफिकल्टी लेवल आ जाएंगे, डिफिकल्टी ऐसी चीजें आ जाएंगी, सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन आप हमेशा अगर ट्रुथ के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, तो डेफिनेटली आप डिवोशन के रास्ते पे इनडायरेक्टली चल रहे हो, यानी कि एक तरीके से आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा चीजें बीतेगी, ठीक है। तो हाईएस्ट ट्रुथ वगैरह बोल सकते हो। फिर परामर्थ, ठीक है ना, परामर्थ। और नॉर्मली यहाँ पे जो एक मतलब जो हमारे संत एकनाथ है, वो एक ऐसे टीचर भी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली संत जो होते हैं वो इंडायरेक्टली एक टीचर होते हैं, क्योंकि वो लोगों को सिखाते हैं कि आपको भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, रिलीजन से एक होते हैं, इक्वालिटी के बारे में, धर्म के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में, लाइफ के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक टीचर थे, ठीक है ना। तो वो एक टीचर थे जो नॉर्मली पीपल लोग को सेंस ऑफ टर्म सिखाते थे, यानी कि जीवन में किस प्रकार रहा जाता है, आप कैसे बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं उसको त्याग के आप नॉर्मल तरीके से जी सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बिलीव किया था यहाँ पे कि मराठी लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंफीरियर है टू अदर लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला था। और साथ ही में उन्होंने बोला था कि संस्कृत जो स्कॉलर्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने। और उनका एक डायलॉग है जो कि आपके बुक में मिल जाएगा, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं। संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरा पासुनी झाली, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने एक चीज मेंशन किया, क्या बोला उन्होंने कि ऐसे कुछ लोग होते हैं दुनिया में
जो बहुत सारे रिलीजन्स को हेट करते हैं, यानी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं तो मैं दूसरे रिलीजन्स को हेट करता हूं। तो जो संत एकनाथ थे वो ऐसे लोग को हेट करते थे और ऐसे लोग को क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते थे, यहां पे बुरा बोलते थे कि ऐसा व्यक्ति अगर खुद का धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म का अपोज है या फिर दूसरे धर्म का पालन नहीं करता है, पालन इन द सेंस पालन भी नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में उल्टा बोलता है और नफरत करता है उससे, तो वो उस इंसान से नफरत करेंगे। यानी कि संत एकनाथ जो थे उनका कहना बहुत सही था कि आप लोग खुद के धर्म के बारे में अच्छा सोचो, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में भी आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। वो उनका सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है उस चीज से। तो ऐसे लोग जो अलग अलग बातें करते थे दूसरे धर्म के हिसाब से, ये सभी लोग को यहां पे वो हेट करते थे, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। और ये सभी चीज जो है हमारे किस में आ जाते हैं, सब वर्करी मूवमेंट में आ जाता है। और ये इतने सारे संत के बारे में हमने आज एक्सप्लेन किया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको संत नामदेव के बारे में पढ़ा दिया, संत ज्ञानेश्वर के बारे में, संत एकनाथ, तो ये तीन जो संत थे उनके बारे में पढ़ा दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे और संत हैं, जैसे तुकाराम है, उनका क्या वर्क था, और भी ऐसे है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं, हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 4, फटाफट से लेकर आ जाएंगे इसके अगला लेक्चर नंबर 4 आपको अगले दिन ही मिल जाएगा। कंटिन्यूस हम वीडियोस बनाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, जल्द लेकर आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 4। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सोशल स्टडी जैसा सब्जेक्ट भी लोग इस प्रकार पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज जो मेरी मेहनत है दोस्तों अलग तरीके से पढ़ाने की, तो ये प्लीज लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चीज का एडवांटेज ले सके और वो यहां से कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन कर सके। सिर्फ रट्टा लगा के पास करना नहीं है सोशल स्टडीज में, बाकी साइंस और मैथ पहले से ही मैंने सब चीज बना के रखा हुआ है, जो कि आप लोग को हेल्प करेगा। हर चीज उसमें ब्रिलियंट तरीके से आप पास हो गए अगर हमारे आप वीडियोस देखोगे, जो कि पूरा का पूरा अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सोशल स्टडीज है ना, जो हम लोग रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, तो ये शेयर जब तक करोगे ना तभी लोगों को पता चलेगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से ज्यादा शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।